हेलो साथियों, नमस्कार। और आज जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लगातार, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं कि क्वेश्चन भी समझ में आए और क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है वो भी समझ में आना चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हम ऐसी रिएक्शंस पैटर्न, जैसे मैंने क्वेश्चंस कराने का एक पैटर्न लिया था, तो क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस बुक बहुत सारी हैं, आप लगाते हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस वाले, तो हम ये जानना चाहते हैं जैसे ये अल्कोहलिक रिएजेंट वाली जो समस्या होती है कि कौन सा रिएजेंट कब अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट बना देगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन सामने बोर्ड पे लिख रखा है, पहले से लिखा हुआ है, ये हमने रिएक्शन ली, ये हमारे पास प्रोसेस है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये प्रोडक्ट क्या होंगे। मतलब हम यहां पर आपको ये बताना चाहेंगे, ये रिएक्शन बताने का पर्पज मेरा सिर्फ इतना होगा कि आप ये जान लें अच्छे से कि कौन सा रिएजेंट कहां पर यूज हो जाएगा और उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस रिएजेंट का क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये जानकारी आज की वीडियोज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे कि उन क्वेश्चंस के थ्रू हमें मिल जाएगी। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि जब ये बेंजीन पे अटैक करेगा, बेंजीन पर जब अटैक होगा AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आप जान लीजिए तलवार या तो यहां से चलाइए या यहां से चलाइए। जैसे ही आप तलवार चलाएंगे इसमें, तो जो यहां पर प्रोडक्ट मिलने वाला है, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर जो प्रोडक्ट होगा, थोड़ा एरो हम छोटा कर रहे हैं, यहां पर AlCl3 लिख दिया। अब हम चाहे इस कार्बन से जोड़ दिए, चाहे इस कार्बन से जोड़ दिए, AlCl3 इस पे जब अटैक करेगा तो AlCl3 की प्रेजेंस में पहले तो ये बेंजीन रिंग ऐसा ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मैंने तलवार चलाई तो यहां पर मैं CO ले लेता हूं, यहां पर हम CH2 ले लेते हैं, यहां पर भी हम CH2 ले लेते हैं, यहां पर हम CO ले लेते हैं। इस तरीके से कंपाउंड लिया और ये आपको OH दिख रहा है, तो मैं इसे पूरा लिखने की कोशिश करूंगा। यहां पर O और यहां पर हमने OH लिया, इस तरीके से कंपाउंड लिखा हमने। अब यहां पर क्या दिखा हुआ है कि ये आपको जिंक मरकरी का रिडक्शन, आपने सुना होगा कि जब ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जाती है और एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो CH2 में चेंज हो जाता है, तो सिंपल सा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर, अब जो बुक से लिखा है मैं उसी में देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो स्टेप है वो पहली स्टेप आपकी ये आ जाती है, CH2 आ गया, यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH आ रहा है, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप को हमने रिड्यूस कर दिया। जब कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर दिया तो इसके बाद हमने क्या लिया था, इसके बाद हमने लिया था SOCl2। अब आप जान रहे हैं कि SOCl2 का काम क्या होता है, ये SOCl2 COOH ग्रुप में Cl को लगा देगा, यानी कि COCl में कन्वर्ट करेगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने जो बनेगा वो यहाँ पर CH2 बनेगा, यहाँ पर CH2 बनेगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CO हो जाएगा और यहाँ पर Cl, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो जब ये कंपाउंड बना, इसके बाद क्या डालना था वो देखना पड़ेगा। इसके बाद हमें डालना था कि इसके बाद पड़ा हुआ है AlCl3, वेरी गुड। AlCl3 जैसे हम फिर डालेंगे इसके अंदर, तो AlCl3 जब यहाँ से लुईस एसिड पड़ेगा तो यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, इस HCl को उड़ाएंगे और HCl को जब हम लोग उड़ाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे सामने फिर कंप्लीट ये वाला रह जाएगा, यानी ये कंप्लीट रह जाएगा, ये कंप्लीट रह जाएगा। और इस कंप्लीट प्रोडक्ट के बाद हमें करना क्या क्या जोड़ना है वो हम देख रहे हैं, वो यानी कि अब इसमें हमें LiAlH4 डाल देना है। जैसे ही हम लोग LiAlH4 डालेंगे तो आप जान रहे हैं कि LiAlH4 पड़ा है तो रिडक्शन होगा और रिडक्शन यहीं पर होना है। अगर NaBH4 होता तो बेटर रहता, लेकिन LiLH4 लिखा है तो फिर भी हम रिडक्शन यहीं पर करेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये साइक्लिक कंपाउंड, यानी यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हमने क्या ऐड करना है वो देखना है। इसके बाद आपने ऐड किया हुआ है, यानी जो ये बना आपका, ये प्रोडक्ट आपका A आ गया, ये प्रोडक्ट आपका B आ गया, ये प्रोडक्ट आपका C आ गया, ये प्रोडक्ट आपका D आ गया, ABCDE यहां तक आ गया। अब E के बाद क्या ऐड किया हुआ, E के बाद इन्होंने H पॉजिटिव और हीट, मतलब डिहाइड्रेशन कराया है। H पॉजिटिव और हीट किया, देख लेते हैं कि H पॉजिटिव और हीट का मतलब हुआ, एक मिनट रुक जाइएगा, ये मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ये है कि ये C डबल बॉन्ड O था, यानी H और OH इस तरीके से H जुड़ता, ये क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन होगा तो यहाँ पर
ई मैं थोड़ा इधर बढ़ा के लिखूंगा और यहाँ पर मैं OH लगा दे रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इस तरीके का कार्बोनाइल ग्रुप है। आपको बताना चाहेंगे C डबल बॉन्ड O है। जब इस पे LiAlH4 पड़ेगा, LiAlH4 पड़ेगा तो क्या होगा कि इस तरीके से CHOH एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। 2 डिग्री का यहाँ पर जो कंपाउंड है, अगर कीटोन होता तो 2 डिग्री का एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री होता तो आपका यानी कि अगर ये एल्डिहाइड होता तो 1 डिग्री का एल्कोहल बन जाता। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको जब हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे तो OH यहाँ से उठेगा और H यहाँ, यानी डबल बॉन्ड उठाएंगे और डबल बॉन्ड का प्रोडक्ट हमारे सामने ये होगा। इस तरीके से कंपाउंड मिलना चाहिए, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाना चाहिए। अब करना क्या है वो भी देख लेते हैं। यानी अब हमें N ब्रोमोसक्स यानी EF हम यहाँ तक आ चुके हैं, NBS डाल देना है, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड डाल देना है। अब N ब्रोमोसक्सिनिमाइड जब हमें यहाँ पर पड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि NBS जब पड़ेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो कंपाउंड आपके सी, तो रिएक्शन आपने बहुत पढ़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर हम लोग एलाइलिक, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानी जाती है। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जब हो जाएगा तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या डालना, हमें एल्कोहलिक KOH डाल देना है। और जब एल्कोहलिक KOH, हाँ ठीक है, G बनाओ, G में हमें क्या डालना है, एल्कोहलिक KOH डाल देना है, एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एल्कोहलिक KOH भाई यहाँ से ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जब होती है तो एल्कोहलिक KOH का नाम आता है। और एल्कोहलिक KOH जब पड़ेगा तो यहाँ पर यानी कि H यहाँ से उठेगा तो यानी कि क्या होगा कि KBr निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा, यानी कि रिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीशन हो जाएगा और ये कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि क्या प्रोडक्ट बन गया है। प्रोडक्ट आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट आपका नेफ्थलीन बना हुआ है। और हम आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस टाइप की रिएक्शंस, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बीच में यूज हुए, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उसके डेरिवेटिव्स है। तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन ये उठाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप इसको नोट करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, बस यहाँ पर कौन सी स्टेप काम कर रही है, यहाँ कौन रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, यहाँ स्टेप में कन्वर्जन कौन सा है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो 2 डिग्री के एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, इस तरीके से 2DCH, यहाँ पर OH 2 डिग्री के एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरीके से जो स्टेप्स हैं यहाँ एल्कोहलिक KOH हमने यूज किया है। तो ये स्टेप्स हम आपको बताना चाह रहे हैं, इन स्टेप्स को आप जानिए। इन्हीं कैटेगरी के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको करने में बहुत सारी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके का हम स्टेप यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, वो क्वेश्चन भी जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे। जैसे ए कंपाउंड है, यहाँ पर हमने PCl5 यूज किया हुआ है और प्रोडक्ट हमने बना दिया है यहाँ पर B और C। ये B और C बनाया, लेकिन इसने बाद में ये कहा है कि अगर हमारे पास कंपाउंड जो B है वो हम उठा लेते हैं उसे और उसमें डाल देते हैं H2PDBSO4 डाल देते हैं, H2 डालते हैं और यहाँ पर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट डाल देते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाना चाहिए D बनेगा। और जब ये D बन गया तो इसके बाद हमने इसमें LiAlH4 डाला है, LiAlH4 डाला है, तो कंपाउंड हमारे पास जो बना है उन्होंने नाम दे दिया, यानी कि CH3 दिया, CH CH2OH दे दिया। और इसके बाद ये प्रोडक्ट एक रास्ते से और आया हुआ है, अगर यहाँ पर C ले लिया और इस पे हमने एक्वस KOH डाल दिया तब भी यही कंपाउंड मिला। तो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये B और C क्या होंगे। तो अब हम लोग जरा उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले ये वाला कंपाउंड अगर यहाँ से B से चले तब हमें पता लगेगा ये क्या रहा होगा। यानी अगर यहाँ पर देखना चाहे तो CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पर CH हो गया, ये आपका CH2 हो गया, PDBSO4 यानी कि COCl रहा होगा, 100% यहाँ पर COCl रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पर CO और Cl, मतलब इसको देख करके हमने ये कंपाउंड बनाया। अब इस पर जब हम H2PDBSO4 डालेंगे तो 100% श्योर है कि यहाँ पर CHO आया होगा, यानी कि ये कंपाउंड आया CH3, ये कंपाउंड आया CH3, ये CH और यहाँ पर आपका ये CHO आ गया होगा। ये आप अच्छे से जान चुके हैं, ये प्रोडक्ट यहाँ मिला हुआ। अब इसका जब रिडक्शन करेंगे तो 100% यही मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट के एक्वस KOH जब डाला होगा तो कैसे आया होगा, तो वो भी आप जान चुके होंगे। एक्वस KOH यानी OH यहाँ लगना है, यहाँ पर Br या Cl रहा होगा, तो हम काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर Cl ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने CH2Cl लिया, तो हमें ये कंपाउंड पता लग गया कि ये जो C है वो C कंपाउंड जो है वो CH3 CH2Cl रहा होगा।
अब ये रहा होगा तो फिर बी क्या रहा होगा, इसका मतलब बी फिर ये कंपाउंड रहा होगा, ये कंपाउंड रहा होगा। तो यानी इस कंपाउंड को भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये कंपाउंड बी रहा होगा। तो जरा इसे मिटाते हैं और बी जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं CH3, यहाँ पर भी मैंने लिखा CH3, यहाँ CH, यहाँ पर CO, यहाँ पर Cl, ये कंपाउंड रहा होगा। तो इसका मतलब किस कंपाउंड पे हम PCl5 की रिएक्शन करा दें कि ये हमें दो कंपाउंड मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप जान चुके हैं कि कंपाउंड ए क्या रहा होगा, यानी कंपाउंड ए किस कैटेगरी का रहा होगा, यहाँ से ये जरूर बताएगा। तो अगर हम एक स्टेप ऐसी बनाने की कोशिश करें RCO, यहाँ पर हम R ले लेते हैं, तो इस टाइप का अगर कोई कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर इस पे हमने PCl5 सपोज कर ले डालते हैं तो एक तो कंपाउंड हमें COCl मिल जाएगा पक्का है, लेकिन दूसरा कंपाउंड हमें इस कैटेगरी का मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, यानी ये कंपाउंड फिर सक्सेस नहीं, क्योंकि एक तरफ CH2Cl आ रहा है। तो इसी कैटेगरी का कोई दूसरा कंपाउंड हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये कंपाउंड ले लें और इस पे हम PCl5 डालते हैं तो ये 100% श्योर है कि इसी कैटेगरी के कंपाउंड देगा। तो हमें देखना कि R क्या होगा और R डैश क्या होगा। एक R मान लीजिए और एक को R डैश मान लीजिए, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे। यानी सिंपल सा हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहा होगा वो इसी कंपाउंड, यानी एक ग्रुप R रहा होगा, एक ग्रुप R डैश रहा होगा, यानी ये एस्टर रहा होगा। और यहाँ पर अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसी टाइप के कंपाउंड को जज करने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप R और R डैश, एक को R मान लीजिए, एक को R डैश मान लीजिए। जब यहाँ से तोड़ेंगे तो वही PCl5 का जो तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर वही RCOCl बनेगा। तो सिंपल सा कंपाउंड हम ये ले लेते हैं, CH3 लिया, यहाँ पर भी CH3 लिया, यहाँ पर हमने CH लिया, यहाँ पर हमने भाई ये वाला कंपाउंड लिया ना, ये वाला कंपाउंड हो गया CO लिया, और यहाँ पर हमने लिया O, और यहाँ पर हमने लिया CH2, और यहाँ CH लिया, और यहाँ CH3, यहाँ पर CH3। अब जरा आप चेक करने की कोशिश करिए क्या यही कंपाउंड बनना चाहिए, क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है। इस कैटेगरी के कंपाउंड को जरा ध्यान से मैं हट रहा हूँ यहाँ पर, और ध्यान से देखिए कि क्या यही कंपाउंड बनना चाहिए। R और R डैश क्या होना चाहिए वो आप समझ लीजिएगा, है ना, वो आपको पता लग जाएगा कि RCOCl क्या बनेगा, यानी कि C क्या होगा। ये कंपाउंड, ये पॉसिबिलिटी कि अगर हम इसे तोड़ें तो यहाँ पर कंपाउंड आ जाएगा आपका ये कंपाउंड, यानी Cl आ गया तो RCOCl PCl5 से अटैक कराएगा, और ये कंपाउंड POCl3 निकाल के ले जाएगा, POCl3 यहाँ से निकलेगा, POCl3 निकला, यहाँ से आपका Cl जुड़ गया एक, ठीक है ना, और यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, एक Cl यहाँ जोड़ दीजिए तो आपका ये PCl5, देखो भाई वो तो इसके साथ चला गया, 2 Cl आ गया तो PCl5 पूरा हो गया। तो यानी कि सिंपल सा कंपाउंड जो होना चाहिए फिर यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप इसको एक बार करके देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा कि कौन सा कंपाउंड क्या होना चाहिए। ये पूरी रिएक्शन बताएगी, यानी ये कैटेगरी आपको ये जरूर इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर किस कंपाउंड की रिएक्शन किस से कराएं कि क्या प्रोडक्ट मिल जाए। ये सब क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत मदद करने वाले हैं आपके लिए, इसीलिए इस कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं और आपके सामने रखे हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। सब ये क्वेश्चन मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से लिए हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको जरूर इंडिकेट करके बताएंगे कि इन क्वेश्चंस का मतलब क्या निकल के आए, कहाँ तक पहुँचेंगे आप। गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन एस्टर है वो, यानी गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन जो लिया है, गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन यानी एक एस्टर है, और इस एस्टर का क्या करना है वो ये बताएंगे कि एस्टर रिएक्ट्स विद, यानी एस्टर है ये किससे रिएक्शन कर रहा है वो इंडिकेट किया हुआ है, बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इन्होंने अमोनिया से रिएक्शन कराया है, अमोनिया से। दूसरा रिएक्शन इन्होंने कराया हुआ है LiAlH4 से कराया है, LiAlH4 से कराया है। तीसरा रिएक्शन इन्होंने इथेनॉल या ETOH बोल सकते हैं, ABC यानी तीसरा ETOH लिया, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया हुआ है। उसके बाद NaBH4 ETOH लिया हुआ है, यानी कि NaBH4 और ETOH लिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो ब्यूटाइरोलैक्टोन जो होता है वो ब्यूटाइरोलैक्टोन बनेगा कैसे वो हम आपको बताएं, तब आपको समझ में आएगा। एक एक स्टेप हम आपको चलेंगे, इन रिएक्शंस कराएंगे। तो याद रखिएगा पहले अमोनिया है, मिटा रहे हैं, दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम ब्यूटाइरोलैक्टोन पहले बनाएं तो ये हमने कंपाउंड लिया, ऐसे कंपाउंड लिया, ठीक है ना, इस तरीके से कंपाउंड लिया हमने ये, और ये बनाया। यहाँ पर हमने क्या काम किया, ये CO बनाया,
और सॉरी CO आगे बनाइएगा, एस्टर है ना, यानी कि ये यहाँ बनाते हैं और इसके बाद हम इसको O को यहाँ जोड़ देते हैं। तो इस कैटेगरी का जो कंपाउंड होगा ये कंपाउंड आपका कहलाएगा ब्यूटायरोलैक्टोन। अब यहाँ पर हम पोजीशन देख लेते हैं, 0 अल्फा बीटा गामा, ये पोजीशंस हो जाती हैं। अब जब भी इसको जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे NH3, यानी कि पहली स्टेप तो यही ना, तो तलवार यहाँ चला दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए और जैसे यहाँ से कट करेंगे तो एक तो बन जाएगा आपका, एक तरफ तो देखो भाई अमोनिया है तो एक तरफ NH2 जोड़ना पड़ेगा और एक तरफ H, यानी कि H इधर जोड़ दें, NH2 इधर जोड़ दें, तो जो कंपाउंड हमारे सामने आना चाहिए वो आना चाहिए, यानी कि CH2 ये हो गया, नीचे हम OH लगा देते हैं, फिर एक CH2 ये हो गया हमारे पास, एक CH2 ये हो गया और यहाँ पर CO हो गया और नीचे चाहे लगा दीजिए चाहे सामने NH2 लगा दीजिए, इस टाइप का कंपाउंड हमें मिल जाना चाहिए। ये चीज़, ये ब्रेकिंग समझने की कोशिश करिएगा, यही हम समझाना चाहते हैं। दूसरी रिएक्शन किससे थी? दूसरी इसी कंपाउंड की रिएक्शन थी LiAlH4 से। तो इसी कंपाउंड को हम जब LiAlH4 से चलाएंगे तो हम लोग जो तोड़ना चाह रहे हैं वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। यहाँ से जब हम तोड़ेंगे तो एक H ऊपर जाने देना, एक H ऊपर जाने देना और एक H नीचे जाने देना, तो कंपाउंड जो हमारे सामने मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए इस तरीके का, यानी कि CH2 नीचे तो OH हो ही जाएगा, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर आपका कुछ नहीं सिंपल चलेगा, फिर यहाँ पर CH2 हो गया, फिर यहाँ पर CO हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये ग्रुप है जब ये टूटेगा, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये CHOH यानी कि जो कंप्लीट CH2OH में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर हम इसे ऊपर ना दिखा करके अगर ऐसे दिखाएं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा देखने में मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर सही आएगा। तो इस टाइप का कंपाउंड हमें मिलना चाहिए। तो ये कंपाउंड अगर IUPAC नाम देना चाहें तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा और ब्यूटेन एमाइड हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एमाइड हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन 1,4 डाइऑल बन जाएगा। तो इस तरीके से भी करा सकते हो। तीसरी रिएक्शन शायद थी ETOH यानी इथेनॉल थी, यानी हमें इथेनॉल H पॉजिटिव मतलब एस्टरिफिकेशन करा देना है, यानी ETOH और H पॉजिटिव मतलब एस्टरिफिकेशन होना है। और एस्टरिफिकेशन आप अच्छे से जानते हैं कि एक तरफ यानी कि ये अल्कोहल दारू लगनी ही लगनी है तभी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करें कि जब एस्टर ये लेते हैं RCOOR डैश ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट आप जान रहे होते हैं हम लोग बनाते हैं, वो आपने देखा होगा कि भाई एक ROH बना लेते हैं, एक RCOO C2H5 बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ता है, तो इसे हम लोग इसी कंडीशन से देख करके बनाने की कोशिश करेंगे। यानी ये प्रोडक्ट हमें क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ये यानी कि टूटेगा, जब ये प्रोडक्ट टूटेगा तो मिलना चाहिए ET, हाँ ठीक है। तो ये आपका CH2, पहले तो हम 1 2 3 ये लिख लेते हैं, CH2 3 लिख दिए, 1 2 3 और यहाँ पर आपका CO हो गया और यहाँ पर OET लिख देते हैं, ठीक है ना, OET लिख देते हैं। यानी कि अब की जो ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग क्या इंडिकेट कर रही है, वो ब्रेकिंग इंडिकेट कर रही है कि हमें जो ये एस्टर है, ये एस्टर का दूसरा प्रोडक्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की वीडियो मैंने डाल रखी है, तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको जरूर समझ में आएगा कि प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए। तो अब आप देख लीजिएगा कि ये कंपाउंड हमारे सामने है, इसे हम C2H5 लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में भी आएगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब तीसरी रिएक्शन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरी रिएक्शन में क्या है कि NaBH4 लिया है और NaBH4 जब इस पर डालेंगे तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि NaBH4 इसको केवल, ये NaBH4 एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस कार्बोनाइल ग्रुप को तो रिड्यूस कर देता है, बाकी ये एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है। यानी यहाँ पर फिर हमें नो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन देखिए बड़ा अच्छी रिएक्शन है, ये समझ में आपको आना चाहिए। यानी NaBH4 से NaBH4 और C2H5OH से ये रिड्यूस नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप इंडिकेट करिएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके बाद और भी मैंने रिएक्शंस कुछ लिख रखी हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और इंडिकेट करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद आप इस वीडियो को समझ पाएंगे कि आखिरकार हम कहना क्या चाह रहे हैं। कौन सी रिएक्शंस मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि नहीं साहब ये रिएक्शंस भी जान लीजिए। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मज़ा आएगा आपको इस रिएक्शन में जरूर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ COOH लिख रहा हूँ, ये इस तरीके से मैंने कंपाउंड लिखा। अब इन्होंने दिया है कि अगर हम इसको इसको अगर हम NH3 और हीट कर दें, NH3 और हीट कर दें और उसके बाद KOD सही है, KOD और Br2 KO से रिएक्शन करा दें, Br2 उसके साथ हीट कर दें तो हमें कंपाउंड B मिल जाता है। और इसके साथ अगर हमने पहले यहाँ
फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कर दें, ND3 और हीट कर दें, और सेकंड कंडीशन में हम KOH और Br2 बना दें और इसे हीट कर दें, तो हमें क्या मिलना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, तो इन दोनों को हम इसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं। जैसे ही अमोनिया के साथ हीट करेंगे एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिंपल सा प्रोडक्ट हमारे सामने CONH2, ये एमाइड आ जाएगा, है ना। आप समझ चुके होंगे, ये एमाइड आ जाएगा। अब इसको KOD-Br2, तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन आपको याद होगी, तो यानी कि KOH होता तो NH2 बन जाता, और यहाँ KOD दिया हुआ है तो यानी KOD लिया हमने, KOD लिया और यहाँ पर Br2 लिया, तो सिंपल सा कंपाउंड हमारे सामने यहाँ पर NT2 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ये जो एमीन है, ये ड्यूटेरो एमीन बोलेंगे इसे, और ये यहाँ पर हम एमाइड कंपाउंड है उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है। इसी में अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो अब पहले हमने ND3 लिया और यहाँ पर हीट किया। जैसे ND3 से हीट किया तो यहाँ पर जो CONH2 बना है वो कंपाउंड हम इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पर CONH2 की जगह ND2 बना देंगे। और जब ND2 बना देंगे तो इसको हम लोग KOH और Br2 से जब रिएक्शन कराएंगे, तो अब यहाँ बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ क्या बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ND2 बना, और जब यहाँ KOH और Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए। तो लगता तो ऐसा है जैसे कि यहाँ पर, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर CONH2 ग्रुप है वो यहाँ पर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एमाइन बनेगा। ये चीज़ आपको यहाँ देखो, KOD था तो यहाँ पर आपका कंपाउंड क्या बना, KOD था तो यहाँ ND2 बना, यहाँ ND2 है और KOH है तो यहाँ NH2 बना। इस चीज को जान लेना जरूरी हो जाएगा। अब बात क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी जानने की कोशिश कर लें कि आखिरकार ये रीजन है क्या, कि आखिर ये प्रोडक्ट बने क्यों, इनके पीछे रीजन क्या होगा वो भी जानिए। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन Br2 से करा देते हैं, और जैसे ही Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा हमारे पास कंपाउंड ये एक इंटरमीडिएट मिलना चाहिए, इस तरीके से CONH-Br मिलना चाहिए। अब जो CONH-Br मिला हुआ है, इस कंपाउंड में करना क्या है, हमें सबसे पहले डाल देना है, क्या डालना था हमने, यहाँ पर KOD डालना है। तो आप जैसे ही KOD डालेंगे, यानी कि OD नेगेटिव, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव तोड़ते थे तो K पॉजिटिव OD नेगेटिव, इस तरीके से कंपाउंड। अब जब ये OD नेगेटिव कंपाउंड यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये KOD है ना, तो OD नेगेटिव जब अटैक करेगा तो ये अपने मॉलिक्यूल को क्या करने की कोशिश करेगा, ये एक ऐसा इंटरमीडिएट तैयार कर देगा जो इंटरमीडिएट हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी कि कंपाउंड क्या बनना चाहिए वो भी आपको बता रहे हैं। इस तरीके से ये बना यहाँ पर तो जहां पर हमने ये बताया ना, OD नेगेटिव जैसे ही लगाया तो यहाँ पर आपका N नेगेटिव और Br, ये एक कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। और अगर इसको फर्दर हम 2OD नेगेटिव से रिएक्शन करा देते तो आप जानते हैं ये क्या करेगा, ये एक रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट करने के बाद ये प्रोडक्ट जो बनाएगा वो प्रोडक्ट हमारे सामने ये होगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड होता है। तो या ऐसे करिए, सॉरी यहाँ पर OD न लगाइए, यहाँ पर रीअरेंजमेंट करिए, और रीअरेंजमेंट जैसे ही आप करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये प्रोडक्ट जब बनता है तो इसके बाद हम इसके अगर 2OD नेगेटिव से रिएक्शन करा देते हैं, सॉरी 2OD लिखिएगा, 2OD नेगेटिव से तो आप जानते हैं वो K2CO3 टाइप का कंपाउंड बनता है, और K2CO3 निकल जाएगा और यहाँ से D इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये कंपाउंड आपके सामने पूरी प्रोसेस है उसके थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू ये जुड़ेगा, और बाकी आप यानी कि इस तरीके का एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया था कि पहले अमोनिया से रिएक्शन कराएं, और सॉरी ये यहाँ पर 2OD से तो यहाँ पर D लगना चाहिए, यानी ND2 कंपाउंड बनना चाहिए। हुआ क्या था कि यहां हमने KOD लिया था तो यहां पर ND2 बनाया, अगर यहीं पर हम KOH लेते तो यहां पर NH2 बनाते, तो इस तरीके से प्रोडक्ट हमारे सामने होना चाहिए। अब यहां पर हमने क्या किया, पहले ND3 से कराया फिर KOH से कराया, तो इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी वो मैकेनिज्म भी हम आपको सिंपल इसी वे में बता देते हैं, यहीं पर लेकर के आते हैं। ये रिएक्शन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट चलेगा, सिंपल सा हम इसको इसी रिएक्शन में जोड़ना चाह रहे हैं, ऐसे लाए होंगे। यानी यहां पर पहले रिएक्शन कराया होगा हमने ND3 से, और ND3 से रिएक्शन करा के जब हीट किया होगा तो यहां पर बना होगा ND आपका 2,
ND2 बना होगा। अब जब Br2 से रिएक्शन कराया होगा तो हमने यहां पर ऐसे करके NDBr बना होगा। इसका OD से रिएक्शन कराया होगा तो यही प्रोडक्ट बना होगा, लेकिन यहां पर फिर हमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, और रीअरेंजमेंट करने के बाद प्रोडक्ट हमारे सामने आया होगा इस तरीके से। यहां पर आपका N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन अब 2OH नेगेटिव से करानी है, क्योंकि अब हमने ये रिएक्शन नहीं, स्टेप दूसरी वाली पढ़ रहे हैं, इस साइड वाली जो स्टेप है 2OH से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर प्रोडक्ट आपका NH2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने रिएक्शंस आपको बता दी कि यहां पर रिएक्शंस क्या मिलेंगी, वो प्रोसेस आपको बता दिया। तो यहां हम आपको पढ़ा नहीं रहे, आप ऑलरेडी जानकार हैं। आप सभी मेरे साथी मित्र जितने भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी ये रिएक्शंस जानते हैं, लेकिन मैं इन रिएक्शंस के थ्रू आपको इंडिकेट करना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी कितनी जरूरत होती है, वो कहां कहां पर वो यूज हो जाती हैं, इन स्टेप्स को जानना जरूरी हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड ये मैंने एक वीडियो डाली है, और इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, आपको हर स्टेप समझ में आएगी कि आखिरकार रिएक्शन क्यों होती, कहां पर कौन सा ये रिएजेंट काम करता है। तो इस रिएजेंट से रिलेटेड आपको ये वीडियो जरूर समझ में आनी चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगती हो तो जरूर एक लाइक दे दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को प्रमोट करने की कोशिश थोड़ी सी कामयाब करिएगा, जिससे कि हम अपने साथियों को और बेटर मटेरियल प्रोवाइड करने की हिम्मत जुटा सके। थैंक यू।